गुलजार साहब की कहानी 10 पैसे और दादी। बस 1 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती? राम मनोहर की जेब में कितनी रेजगारी रहती है, जब चाहे जाके पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की कन्नी बंधी। मांझे की चरखी बस भरी ही रहती है और सद्दी के कितने सारे पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी, ऐसी घुन्नी। इसीलिए तो इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक आते हैं, और पलकें तो है ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता चक्कू नंगे पांव ही स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया, और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी, दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने ये सोचा कि चलो घर से भाग जाएं, और गाड़ी में ही ये फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़ के बंबई चले गए, और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था, और तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग गया, भाग आया। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ, लेकिन शिकायत और गिला अभी तक गले में रुंधा हुआ था। अरे 10 पैसे ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी हुई। भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी कि उसके देवता जागृत हैं, दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं, वो आंखें बंद कर लें तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है मैंने चोरी की। दादी के भगवान भी उसी के जैसे हैं, घुन्ने, कम सुनते हैं, कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हट के अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो उसको ख्याल आया कि लौट चलें, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। यह ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। उसने सुना था कि बिना टिकट वालों को पकड़ के पुलिस जेल भेज देती और वहां चक्की पिसवाती। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो संदूक, पेटी, बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पे सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी, और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ ग्लास भी मुसलसल किटकिट किटकिट किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आया यार? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा नहीं था। जरूर कहीं छुप के बैठे रहते होंगे ये लोग। सीट के नीचे ही नीचे खिसकता खिसकता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आया। बस उसी में घुस गया और नेकर खोल के कमोड पर बैठ गया। अब पाखाने में थोड़ा ही कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था, जिसे टीटी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी, हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नजर नहीं आई। जरूर कहीं छुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ जाता। गाड़ी रुकी तो चक्कू फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भक भक करती हुई आगे चली। चक्कू बेचारा एक बेंच पर सिकुड़ के अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया।
और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। इतने में ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिया इतने में ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़ के उठा दिया उसे। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा के खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। अब चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था और बोरियों के पीछे ही कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े कोई भिखारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उसी भिखारन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ही होता था, मीरासन अपने पास सुलाती थी और वो रात को उठकर दादी के लिहाफ में चला जाता था। खैर, सरजमीन पे टिकते ही चक्कू सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारन के सरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख भी उभर कर आ गई बाहर। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछा तो कहती थी, मर के भी तो जरूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी। कितनी लकड़ियां पड़ी थी घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है, यहाँ तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं। मांग लूँ तो शायद खुद ही दे दे। इधर उधर देखा उसने, कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने उठा लिए 10 पैसे, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और गया हाथ मुंह धोने। खैर, हाथ मुंह धोकर झटक के हाथ सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर जब पोछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पे जैसे काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो गए होंगे, रात नींद में चल बसी शायद। चक्कू घबरा के खड़ा हो गया। वहीं वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? अरे म्यूनिसिपैलिटी को, वही जलाएगी ले जाके। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींच कर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास।